नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले अंबेडकर नगर की, जहां अकबरपुर कोतवाली परिसर में मेस का एसपी केशव कुमार ने किया लोकार्पण। और साथ ही बात बदायूं की होगी, जहां सोशल मीडिया पर देश विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अकबरपुर कोतवाली परिसर में लाखों रुपए खर्च कर बने मेस का सोमवार को एसपी केशव कुमार ने लोकार्पण किया। कहा कि कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों को बेहतर व्यवस्था मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली परिसर स्थित मेस का जीर्णोद्धार कराया गया है और कहा कि यदि हमारा खान पान रहन सहन बेहतर होता है तो निश्चित तौर पर इसका बेहतर असर कामकाज में भी देखने को मिलता है। पुलिसकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने, साफ सफाई का ख्याल रखने का निर्देश दिया। इस मौके पर एएसपी विशाल पांडे, सीओ देवेंद्र कुमार मौर्य और कोतवाल श्रीनिवास पांडे सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उसमें इससे पूर्व में जो मेस था उसकी बिल्डिंग जो थी उसका जीर्णोद्धार किया गया है। नई मेस की बिल्डिंग का आज जो है अनावरण किया गया है। इससे निश्चित रूप से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं थाना क्षेत्र में जो नियुक्त हैं उनके लिए आराम रहेगा कि वो ठीक तरीके से जो है यहाँ पे भोजन कर पाएंगे। और निश्चित रूप से यदि जो आवासीय परिसर है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे खा रहे हैं, किस तरह से आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें यदि इम्प्रूवमेंट है तो निश्चित रूप से वो रिफ्लेक्ट जो है वो आपके वर्क में भी होता है, काम में भी होता है। यदि आपका खाना पीना रहन सहन ठीक तरीके से रहता है हमारे अधीनस्थों का, हमारे पुलिसकर्मियों का, तो वो बेहतर तरीके से अपनी पुलिस सेवाएं दे सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो है मेस का जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मेस की हमारी बिल्डिंग है अब ठीक तरीके से बनाई गई है और इसी के क्रम में जो थाने की बाउंड्री वॉल है वो भी पहले टूटी हुई थी, उसको भी ठीक करवाया गया है। इन चीज़ों से जो पुलिस का मनोबल है वो बढ़ता है और साथ ही साथ उसका रिफ्लेक्शन जो है वो काम में भी दिखता है और इसके माध्यम से जो है आम पब्लिक में, आम लोगों में वो बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं ले सकते हैं। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं थाना हजरतपुर क्षेत्र के ग्राम चित्री के रहने वाले व्यक्ति शादाब ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट से देश विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी, जिसके विरुद्ध थाना हजरतपुर पे बीएनएस और 67 IT एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बहराइच की साइबर पुलिस ने साइबर क्राइम का बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बैंक के दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सहित फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। तमिलनाडु पुलिस ने साइबर क्राइम का एक मुकदमा लिखकर बहराइच पुलिस को फ्रॉड की जानकारी दी थी। वहीं दूसरी तरफ अंकित वर्मा नाम के शख्स द्वारा 40 लाख रुपए खाते में अचानक बढ़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मामले पर जांच करते हुए साइबर पुलिस ने रिसिया थाना क्षेत्र से सरगना दाऊद समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ में पता चला कि इन आरोपियों के द्वारा तमिलनाडु से 1 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर कर ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपी दाऊद, सिराज, रवि, मोहम्मद वसी, सुहेल खान और अनिल वर्मा को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। साइबर थाने को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति अंकित कुमार ने दिया था कि उनके खाते को मिसयूज करते हुए कुल 40 लाख रुपए उनके खाते में आए थे, जिसमें 30 लाख रुपए निकाल लिए गए, 10 लाख रुपए शेष थे। तत्काल उक्त सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए साइबर की टीम साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्य करना शुरू की, जिसमें कुल 6 साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी जो साइबर ठग हैं ये सभी थाना रिसिया के रहने वाले हैं, जनपद बहराइच के। पूछताछ से जो चीजें पता चली उसमें यह तथ्य आया है कि ये भोले भाले मासूम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनका खाता खुलवाते हैं और फिर उन खातों से संबंधित एटीएम, नेट बैंकिंग संबंधी दस्तावेज अपने पास रख लेते हैं और फिर साइबर ठगी के माध्यम से जो अन्य जगहों से पैसे ट्रांसफर होते हैं उसमें इन खातों का उपयोग करके इनसे पैसा निकाल लेते हैं। इसी क्रम में ये सफलता मिली हुई है और इन लोगों के पास से बहुत सारे एटीएम, चेकबुक्स और जो है QR कोड, बैंकिंग के फॉर्म और 9,000 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल मिली हुई है, जो ये पुष्टि करती है कि साइबर ठगी से जुड़े हुए लोग हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद में देसी शराब की कैंटीन में पिलाई जा रही अंग्रेजी शराब, आबकारी विभाग के नियमों का सरेआम उल्लंघन संचालक कर रहे हैं। बता दें कि गाजियाबाद के मेरठ रोड नियर सिहानी चुंगी देसी शराब की कैंटीन पर देसी अंग्रेजी दोनों शराब पिलाने का कार्य चल रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंग्रेजी शराब पीने वालों पर कैंटीन संचालक
लेते हैं अतिरिक्त चार्ज। इसकी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद को दी गई, जिसके बाद संबंधित संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ऐसा लग रहा है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत से सारा कार्य चल रहा है, इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। किंग ईडन इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें शिक्षा और सेवा के प्रतीक स्वरूप प्रकाश फैलाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। वेद प्रकाश राय का ये जनपद में प्रथम आगमन था, जिसे देखते हुए विद्यालय परिवार द्वारा विशेष अतिथि सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण मधेशिया ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा नर्सिंग सेवा की महत्वता पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। गीत, भाषण और लघु नाटिका के माध्यम से समाज में नर्सों की भूमिका, सेवा भावना और त्याग को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में वेद प्रकाश राय ने कहा कि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनका समर्पण समाज के लिए प्रेरणास्पद है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्र छात्राओं में सेवा और संवेदनशीलता की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ, शिक्षकगण, अभिभावक और नगर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर प्रवीण मधेशिया ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि किंग ईडन इंटरनेशनल स्कूल न केवल शिक्षा बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। ये आज बेसिकली सर वेद प्रकाश जी का सम्मान समारोह था। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार गांव आए थे, तो सुमित्रा जी ने सजेस्ट किया कि सर आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम रखवा लिया। तो आज भाग्य से वर्ल्ड इंटरनेशनल नर्सिंग डे भी है और मदर्स डे भी था, तो उसी के प्रेजेंट आज प्रोग्राम रखा गया था ताकि वेद प्रकाश जी का आशीर्वाद मिल सके और इनके जो इंस्पिरेशन वर्ड्स है कि एक अधिकारी सचिव बनने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो बच्चों को बताना भी था कि अधिकारी बनने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या और कर सकते हैं, ताकि बच्चे इनकी बातों को सुनकर इंस्पायर्ड हो, ताकि ये भी प्रशासनिक अधिकारियों के इसमें क्षेत्र में जा सके बच्चे। जहां तक इस प्रोग्राम का सवाल है, मुझे लखनऊ में मैं था तो सुमित जी ने फोन किया कि डॉक्टर मधेशिया साहब ने अपने विद्यालय में एक इनॉग्रेशन और मदर्स डे तथा नर्सिंग डे पर बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम रखा है। मैं स्वयं इसी मिट्टी से हूँ, इसी धरती से हूँ और आप जानते ही हैं कि हमें इस धरती से बहुत ही लगाव है। यहाँ के लोगों का जो प्यार है वो हमारे लिए अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। वास्तव में हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आसमानों पे ठिकाने किसी के नहीं होते और जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। हम इस जमीन से हैं और यहाँ के लोगों की प्रगति और यहाँ के लोगों का उत्थान और यहाँ के लोगों की सफलता ही हमारे लिए हमारा यही मकसद है। और मैं चाहता हूं कि जो भी इस तरह का कार्यक्रम करता है, जो भी बच्चों के परवरिश और उनके उत्थान के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए और उनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।